भैया सारे गहनों का वजन करके बताइए हमें कि कितने पैसे मिल सकते हैं। मैं इन सब गहनों का सिर्फ 3,000 रुपए दूंगा। कोई बात नहीं बेटा, हमारी एफडी है ना, हम बैंक जाके आते हैं। और उससे पहले हमें एक बहुत जरूरी काम करना है। हम चाहते तो इन कागजों को डाक के जरिए भी भेज सकते थे, लेकिन हमें तुमसे एक बात कहनी थी कि आज से हमारे और आपके बीच में कोई रिश्ता नहीं है मिस्टर सार्थक। लड़की है ना, वो अपने पति की छोड़ी हुई है। जिस औरत को उसके पति ने छोड़ दिया हो, ऐसी औरत को ना हम अपने घर में नहीं रख सकते। अजनबियों की बातों को इस तरह दिल से लगाओगी तो आगे कैसे बढ़ोगी बेटा? जिंदगी की नई शुरुआत करनी है तुम्हें। इस तरह की चुनौतियां तो आती रहेंगी तुम्हारे सामने, उनका सामना करो और आगे बढ़ो। अब यही मूल मंत्र अपनाना है तुम्हें बेटा। पुष्पा जी, आपने हमें एक रात के लिए जगह दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर जाते जाते हम एक बात जानना चाहते हैं। आपने जो भी सृष्टि के बारे में कहा, आपको कैसे पता चला? क्या है ना कि ऐसी बातें छुपाए थोड़ी छुपती। चलो बेटा। अरे भैया, आज के जमाने में ना लोगों को पहचानना बड़ा ही मुश्किल है भाई। अब सूरत देखो, सीता जैसी, और करम में डायन जैसे। बाहर ना इसका किसी न किसी से चक्कर चल रहा होगा, तभी तो पति ने छोड़ दिया। अरे भैया, ऐसी होती है गृहस्थी तोड़ने वाली, देख लो। और अपने घर में ना जगह मत देना, पता चला तुम्हारा भी घर तोड़ डाल। चाहे तो हम एक सेकंड में इन सब का मुंह बंद कर सकते हैं, लेकिन कुछ फायदा नहीं है। मैं सृष्टि को इस काबिल बनाना है कि वो खुद लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। सृष्टि, चलो बेटा, चलो। तो गाइस, इतना बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, एक सेलिब्रेशन तो बनता है, क्यों सार्थक? हाँ, बस। और अगर सेलिब्रेशन में फ्रेंड्स ना हो तो सेलिब्रेशन थोड़ी बोरिंग सी हो जाती है, राइट गाइस? मैम, आपका स्पेशल डिनर रेडी है, तो ले आइए। चलो। सो गाइस, आज के सेलिब्रेशन का रियल रीजन सार्थक है। तो आज हम सब तुम्हारा फेवरेट खाना खाएंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर पापा, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। खुश रहो बेटा। आपको पता, आप इस दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हो। And you know, you are the best son. Oh really? God bless you. बहुत खुश रखे, बहुत खुश रखे। इस लड़ाई में हम तुम्हारे साथ हैं बेटा। हमारे और आपके बीच में बाप बेटे का रिश्ता खत्म। सार्थक, लाइफ इज अबाउट मूविंग ऑन। एक ही जगह पर अटके रहोगे तो लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। Come on, let bygones be bygones. पिछली बातों को भूलो
और आगे बढ़ो। Now come on, cheer up. Look, I've ordered your favorite food, Chinese. मायरा, हमारा मन नहीं है। Come on, सार्थक। तुम एक बाइट खाओगे ना तो फिर तब मन करेगा। ये लो, आ करो। मायरा नहीं। Come on, सार्थक, please. Goodbye. सार्थक खाओ। हाँ, Excuse me, guys. तुम्हें क्या हो गया? तुम कब से इतने इमोशनल हो गए? मायरा, तुम कब से इतनी केयरिंग होने लगी? क्या बात है? कुछ पाने के लिए कभी कभी नाटक करना पड़ता है। सार्थक इमोशनली बहुत वीक है। इसमें उसका भी लॉस है और मेरा भी। एंड एज यू गाइस नो कि मायरा को हारना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए उसको स्ट्रांग बनाऊंगी, सपोर्ट करूंगी, तो उसमें मेरा भी फायदा और मेरी कंपनी का भी। और अब सार्थक को अपनी लाइफ में लाना मेरा ईगो इश्यू बन गया है। एंड एनी व्हिच वेज, मुझ जैसी टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल हॉट लड़की को छोड़कर वो सृष्टि जैसी नॉर्मल लड़की को मिस करे, ये इंसल्ट है मेरी, जो मैं कभी होने नहीं दूंगी। बेटा, अब इतनी रात को तो कोई घर मिलने से रहा। पापा जी, आप हमारी वजह से क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? आप घर चले जाइए ना। बेटा, दोबारा इस तरह की बात कभी ना करना। हम हमेशा तुम्हारे साथ थे, हैं और रहेंगे। बस बात खत्म। जी। बेटा, अभी हमें यह सोचना है कि हम यहां से कैसे निकलें। ये आखिरी वाली बस भी जा चुकी है और दूर दूर तक कोई रिक्शा भी नजर नहीं आ रहा है। काश कि इस समय हमारी स्कूटी हमारे साथ होती तो ऐसे वक्त में जरूर हमारे काम आती। बेटा, क्यों ना कल हम घर जाके अपनी स्कूटी ले आए? नहीं पापा जी, वो स्कूटी आप प्यार से सार्थक के लिए लाए थे। अगर उसे आप ले आए तो जितनी बार हम उसे देखेंगे उतनी बार हमें सार्थक की याद आएगी। आप प्लीज उसे यहाँ मत लाइए। ठीक है बेटा, नहीं लाएंगे। लगता है आज की रात इसी बस अड्डे पर बैठकर हम लोगों को गुजारनी होगी। कोई बात नहीं ना, कहीं और भटकने से तो बेहतर है कि हम यहीं बैठकर रात काट लें। सार्थक, मुझे अभी याद आया कि कल हमें नए प्रोजेक्ट की डिटेलिंग के बारे में डिस्कस करना है। तो आज रात को अपना फोन स्विच ऑफ करके तुम आराम से सो जाना ताकि कल फ्रेश फील कर सको। सार्थक, हम इतने दूर हो गए क्या कि पापा जी और हमें इस हालत में देखकर भी तुम्हें
कोई फर्क नहीं पड़ा। कौन हो? भागो यहाँ से, भागो। सृष्टि, अरे बेटा चला गया वो। पापा जी। अरे बेटा डरो नहीं, चला गया वो। जिंदगी नरक हो गया हमारा तो। अरे एक तो मिनट नहीं रह सकते उनके बिना। हम पहले सार्थक गया, फिर उनके पापा चले गए। जाने कहाँ होंगे कहाँ नहीं होंगे पता ही नहीं। अरे उनके बगैर तो हम रह ही नहीं सकते। पूरा जिंदगी कैसे कटेगा। उनमा लगाते तो पापा को आ जाइए वापस, हम नहीं रह सकते आपके बिना। सुरेखा नाती उनमा भी बंद है। सोच रहा है बनारस के घाट ही निकलने अब तो। अरे मम्मी, कहीं जाने की कोनो जरूरत नहीं है और इतनी सुए बहाना छोड़ दो। तुम्हारे पापा आ गए? अरे आए नहीं है पर आ जाएंगे। पता है वो दोनों जहाँ पे रह रहे थे ना, बस्ती में हम होकर आए हैं और हमारा पैंतरा काम कर गया। उनकी मकान मालकिन ने उनको कल रात को ही ना घर से बाहर निकाल दिया होगा। रात भर सड़कों पर घूमेंगे ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे तुम फिक्र मत करो, थोड़ी देर में दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। हाँ। अरे अक्कल तो तुम्हारे ठिकाने पे नहीं है। जानती नहीं होगा उनके स्वभाव को, कत्ते जिद्दी है। ये हार बार के वो नहीं आने वाले। अरे मम्मी, जब सर पे छत नहीं रहती ना तो अच्छे अच्छों की अकड़ ठिकाने आ जाती है। अरे आप फिक्र मत करो, बस देखती जा कैसे हम सार्थक और पप्पा को यहाँ आने के लिए मजबूर कर देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, सृष्टि और पप्पा को हम एक दूसरे से दूर करवा के रहेंगे। फिर देखते हैं कैसे जिएगी वो महारानी अकेले। हाँ दीदी। ओ भैया, वो कहाँ चल रहा है? कोनो सुध बुध है का तुम्हें? वो सृष्टि तुम्हें नीचा दिखाने के लिए हमारे पप्पा को इस उम्र में रास्ते पर भटका रही है। और अब कह रहे सार्थक, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो समाज तुम्हें नालायक, नाकारा हुआ, निकम्मा होने का तमगा दे देगी। हमारे भोले भाई, हम जानते हैं कि काम करना बहुत ही जरूरी है, लेकिन अगर समाज में इज्जत की नीलामी हो जाए, कामयाबी का क्या करोगे? अचार डालोगे? अब दीदी हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं।
लोगों की जिंदगी में जहर घोलने की कला कहां से सीखी सृष्टि तुमने? पूरी दुनिया में हमें बदनाम करना चाहती हो कि हम हमारे पापा का साथ नहीं दे सकते? हाँ? यहाँ कोई आपका पापा नहीं है और रिश्ता हम कब का खत्म कर चुके हैं, इसलिए हमारी जिंदगी में दखल देने का आपको कोई अधिकार नहीं है। प्यार की लुका छुपी। अरे अपने भाई से पंचायत हो गई हो तो थोड़ा घर का भी खैर खबर ले लो। हाँ, कितना काम काज पड़ा हुआ है और आज तो यह स्कूले नहीं गया है। हाँ, कैसे चलेगा इससे? और सुनो, घर का सारा काम तुम्हें करना पड़ेगा कल्याणी। अभी हालत में हमसे कच्चू ना हो पाए, तुम्हारे पापा आएंगे तब हम करेंगे। बन गए हम फिर से नौकरानी। कल्याणी, कितना आराम करोगी? लो जल्दी से कपड़ा धोई दो, देखो 2 ही दिन का हो गया। अरे मम्मी, पूर कर रही हो? आ जाओगी का? नहीं, अगर तुम नहीं कर सकती तो हमें बता दो, हम खुद ही कर लेंगे। तुम हो बड़े घर की महारानी, लेकिन हम तो नहीं हैं, तो कर दे। इतना काम अकेले नहीं हो पाएगा हमसे। इस सार्थक से कहकर नौकरानी रख लेते हैं, वरना मर ही जाएंगे हम। देखो भैया, हमने आपको सारी सच्चाई बता दी। अब आप हमें एक ऐसा मकान दीजिए जिसके मालिक को इन सब बातों से कोई लेना देना ना हो। भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं जो घर आपको दिला रहा हूँ उसका मकान मालिक मुंबई में रहता है और उसको किराएदार से मतलब, और समय पे किराया बस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बहुत बड़ी मदद कर दी। अरे भाई साहब, यही तो हमारा काम है। अच्छा, आप लोग बैठिए, मैं चाबी लेकर आता हूँ। हाँ। लोगों की जिंदगी में जहर घोलने की कला कहां से सीखी सृष्टि तुमने? जब तक हमारी जिंदगी में थी, हमारा जीना मुश्किल कर था, और अब जब हमने तुम्हें छोड़ दिया है तो हमारी जिंदगी में आग लगाना चाहती हो। हमने तुम्हें लड़ने का मौका नहीं दिया, इसीलिए तुमने दूसरा एक अनोखा तरीका निकाल लिया हमसे लड़ने का, हमारे माँ बाप को हथियार बनाकर। पूरी दुनिया में हमें बदनाम करना चाहती हो कि हम हमारे पापा का साथ नहीं दे सकते। हाँ? यहाँ कोई आपका पापa नहीं है और रिश्ता हम कब का खत्म कर चुके हैं, इसलिए हमारी जिंदगी में दखल देने का आपको कोई अधिकार नहीं है। रही बात घर छोड़ने की, तो वो हमने अपनी मर्जी से खुद ही छोड़ा है। और हाँ, एक बात और, दोबारा हमारी बेटी के साथ ऊंची आवाज में बात करने से पहले 1000 बार सोच लीजिएगा, वरना उस समय हम किसी तरह का कोई लिहाज नहीं करेंगे। जाइए यहां से। हमारे परिवार को इस तरह तोड़ने के लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे सृष्टि, कभी नहीं भूलेंगे, ये बात याद रखना तुम। हेलो, क्या बात है बेटा? वकील साहब का फोन था, हमें और
सार्थक को अपने ऑफिस बुलाया है उन्होंने। प्यार की लुका छुपी। आइए। ये मकान तोमर साहब का है, मुंबई में रहते हैं। उन्हें सिर्फ किराया एडवांस में चाहिए, बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप। जी, आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। तो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। भगवान का शुक्र है कि इतनी जल्दी दूसरे घर का इंतजाम हो गया, वरना पता नहीं बेटा हम कब तक यूं ही भटकते रहते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप पापा जी। फिर भी एक बात हमारी समझ में अभी तक नहीं आई, भूपेन जी की वाइफ को आखिर हमारे बारे में पता कैसे चला? कौन बता सकता है उन्हें? हाँ नहीं बेटा, ये बात तो हमारी समझ में भी नहीं आ रही। हमें तो लगता है ये सब कुछ कल्याणी का करा धरा है। कल्याणी को तुमने हमारा पता बताया था क्या, घर का? जी। बस ये सब उसी ने किया है बेटा, उसके सिवा और कोई ये सब कुछ कर ही नहीं सकता। पर क्यों पापा जी? वो हमें घर से दूर करना चाहती थी, अब तो हम उस घर से बहुत दूर हैं। फिर अब भी वो ऐसा क्यों करेंगी हमारे साथ? बेटा अगर जीवन में शांति चाहती हो ना, तो अब उस घर के किसी भी सदस्य को ये कभी ना बताना कि हम कहाँ रहते हैं, वरना यही सब कुछ चलता रहेगा और तुम अपना काम कभी नहीं कर पाओगे। हेलो, क्या बात है बेटा? वकील साहब का फोन था। हमें और सार्थक को अपने ऑफिस बुलाया है उन्होंने। मैं आपको 2 दिन का वक्त देता हूं, सोच लो, क्या सच में आप लोग डाइवोर्स चाहते हैं? सर आप हमारी तरफ से मामला आगे बढ़ाइए। हम जानते हैं कि 2 दिनों में कुछ नहीं बदलने वाला।